हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट विल एजुकेशन में। तो आज आप लोग के क्लास 10 का जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, जो कि वन्य प्राणी किस में आता है? प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, जो कि चैप्टर 1 से आप लोग को खंड में बांटा गया है, जो कि ग खंड का है। ठीक है, जो कि चैप्टर 1 से लिया गया है, जो कि वन्य प्राणी है, जो कि प्राकृतिक संसाधन है। वन है तो हम लोग हैं। ठीक है, इसी से आप लोग को क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड 10 में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहता है। ये सब क्वेश्चन को, वही सब क्वेश्चन आप लोग को हम बताते हैं, जो कि हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन को बताते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आज आप लोग को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन दोस्तों के पास जरूर शेयर करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, चलिए बिना देर के हम वीडियो को जो कि स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर आप लोग देखिए क्या लिखा गया है। और आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, आयुर्वेद का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? पतंजलि को, चरक को, सुश्रुत को, या इनमें से कोई नहीं? किसको बोला जाता है? तो चारक को बोला जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। देखिए 2021 एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। 2023 में आने वाला क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। ठीक है, आप लोग को चैप्टर 1 से पढ़ना है, जो कि प्राकृतिक संसाधन से लिया गया है, जो कि सोशल साइंस के अंतर्गत है। ठीक है, जो कि आप लोग का ये भूगोल है, जियोग्राफी। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, जो कि जियोग्राफी से आप लोग को बता रहे हैं, भूगोल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न राज्यों में किनमें से सर्वाधिक वन क्षेत्र है? बताइए, निम्न राज्यों में किसमें सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक किसमें है जो कि वन है? बताइए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या केरला? किसमें है जो कि सबसे ज़्यादा है? तो मध्य प्रदेश में जो कि सबसे ज़्यादा वन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? बताइए, भारत में किस राज्य में, क्या पूछ रहा है, किस राज्य में सबसे अधिक मतलब वन का जो कि विस्तार है? तो बताइए कहाँ है? केरल में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। ठीक है, आप लोग को पूछे जाने वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, जो कि 2023 में आने की संभावना आप लोग को 90+% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में पाया जाता है? बताइए, कौन सा जीव है जो कि सिर्फ भारत में पाया जाता है? बताइए, कौन सा इसमें जीव है जो कि भारत में सिर्फ पाया जाता है? क्या है? तो घड़ियाल मगरमच्छ है। ठीक है, घड़ियाल मगरमच्छ है जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। डॉल्फिन भारत के बाहर पाया जाता है, कछुआ भी बाहर पाया जाता है, व्हेल भी बाहर पाया जाता है, लेकिन भारत में घड़ियाल मगरमच्छ है जो कि पाया जाता है। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो घड़ियाल मगरमच्छ है जो कि भारत में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुंदरबन है, बताइए सुंदरबन कहाँ है? बताइए सुंदरबन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आप लोग को पूरे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए, जो कि इस चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है? बताइए, भारत का जो राष्ट्र पक्षी हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? बताइए, भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है? कबूतर, हंस, मयूर, तोता? कौन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी? कौन है? तो मयूर है। ठीक है, आप लोग को पता होगा मयूर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बताइए, भारत में कितने परसेंट मतलब कि भौगोलिक क्षेत्र में वन का जो कि फैलाव है? कितना परसेंट? बताइए। तो 5% है जो कि फैलाव है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान की धारा 21 का संबंध है? बताइए, संविधान की धारा 21 का संबंध है वो क्या है? बताइए। तो वन्य एवं जीवन वनस्पति का संरक्षण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। सारा प्राकृतिक संसाधन में ये सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत से भी ये सब क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत जो किया जाता है वो कितने खंडों में वर्गीकृत किया जाता है? बताइए।
तो 3 वर्गों में किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। FAO का वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का मतलब कि विस्तार किया गया है? बताइए, विस्तार कितना किया गया? तो 4 अरब हेक्टेयर। ठीक है, 4 अरब हेक्टेयर आप लोग को किया गया है। ठीक है, 4 हेक्टेयर पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार किया गया? बताइए, 2001 में पूछा गया। कितना बरस में पूछा गया? 2001 में। ठीक है, तो कितना प्रतिशत भौगोलिक वन का विस्तार किया गया? तो 19.27% जो कि किया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीव वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन्य जीव के बोर्ड की स्थापना जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? बताइए, किस वर्ष हुई थी? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेक्सोल का उपयोग होता है कहाँ होता है? बताइए, हेक्सोल का जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है? हेक्सोल का तो कैंसर में होता है उपयोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासियों जिले में देश में कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? बताइए, कुल क्षेत्र का जो है वो कितना परसेंट है? तो 60.11%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ष किलोमीटर वन क्षेत्र में कृषि भूमि में परिवर्तन हुआ? बताइए, 1951 से 1980 तक लगभग पूछ रहा है कितना वर्ष किलोमीटर वन का क्षेत्र के भूमि है जो परिवर्तित हुआ? तो 26,200 हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 में कौन सा इनकेवेक्शन हुआ? बताइए, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएंगे? तो अफ्रीकी कन्वेक्शन डियर। ठीक है, अफ्रीकी कन्वेक्शन डियर हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैग्रोवेक्स का सबसे अधिक विस्तार है? बताइए कहाँ है? बताइए डियर, कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कहाँ है? तो सुंदरबन में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुंदरबन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 18वां क्वेश्चन की ओर। वन रिपोर्टर के अनुसार भारत में वन का जो विस्तार हुआ वो कितना परसेंट हुआ? बताइए, तो 20.55 लगभग में। ठीक है, 20.55% जो कि भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्लाईवुड का निर्माण किस देश से शुरू हुआ? बताइए, फ्लाईवुड का जो निर्माण हुआ वो कौन सा देश से शुरुआत हुआ था? तो जर्मनी से शुरुआत हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय वन से प्राप्त उत्पादकों में कितना वर्गों में रखा जाता है? बताइए, कितना वर्गों में रखा जाता है? तो 2 वर्गों में रखा जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को नोट करते जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है डियर? बताइए, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? बताइए, कितना राष्ट्रीय उद्यान है? तो 99 है। ठीक है, 99। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वनस्पतियों में कितनी प्रजातियों में कुल लुप्त होने का खतरा रहता है? बताइए, वनस्पतियों में कितने प्रजातियों को लुप्त होने का जो कि खतरा रहता है? तो 1500 लगभग में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन नीति के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं? बताइए, वन नीति के जो प्रमुख उद्देश्य हो जाएंगे वो कितने हैं? तो 6 हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार के
वन मिलते हैं? बताइए भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार के जो कि वन मिलते हैं? कितने प्रकार के वन मिलते हैं? तो 5 प्रकार के, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन प्राणियों में कुल कितने वर्ग हैं डियर? बताइए वन प्राणियों में कुल कितने वर्ग हैं? बताइए कितने वर्ग हैं? तो 5 वर्ग हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है? बताइए जो संकटग्रस्त ग्रस्त मतलब कि नहीं है, तो कौन नहीं है? तो भालू है जो संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है। काला हिरन देखिए, ये सब सिंह है, मगरमच्छ, ये सब बहुत ही खतरा वाला, लेकिन भालू है जो नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाघगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का किस राज्य में? बताइए बाघगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान है जो किस राज्य में है? बाघगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गणराज किसे कहा जाता है? बताइए जगराज है जो किसे कहा जाता है? बताइए जगराज किसे कहा जाता है? तो हाथी को जगराज कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुजरात में कितने वन में से कौन सा जार वन मिलता है? बताइए गुजरात के गिर वन में कौन सा जार वन मिलता है? बताइए कौन सा जो कि जानवर मिलता है? कौन से मिलता है? तो सिंह मिलता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्तनधारियों के कितने प्रजातियां विनाश के कगार पर है? बताइए कितना परसेंट है? बताइए तो 79% है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश में कुल कितने जैव आरक्षण के क्षेत्र विकसित है डियर? बताइए कितना क्षेत्र विकसित है? कितना क्षेत्र है? तो 15 गो है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की राष्ट्रीय वन नीतियां इनमें से किस वर्ष का नहीं घोषित की गई थी? बताइए भारत की राष्ट्रीय वन नीतियां इनमें से किस वर्ष नहीं घोषित की गई थी? कौन सा वर्ष है जो कि राष्ट्रीय वन की नीतियां घोषित नहीं की गई थी? तो 1977 ईस्वी में, ठीक है, 1977 ईस्वी में नहीं की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पक्षियों के कितने प्रजातियां विनाश के कगार पर है? बताइए पक्षिया के बताइए कितना परसेंट है जो कि विनाश के कगार पर है? तो 44 को जो कि विनाश के कगार पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वनराज किसे कहा जाता है? बताइए वनराज किसे कहा जाता है? जो वन का राजा होता है वो किसे कहा जाता है? तो शेर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा लायन को, लायन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बलूत किस वन की विशेषता? बताइए बलूत है जो किस वन की विशेषता है? तो पर्वतीय है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। पर्वतीय मतलब कि पर्वत पर रहने वाला, ठीक है। गरोन केवड़ा और मैग्रोव किस वन के वृक्ष हैं? बताइए किस वन के वृक्ष हैं? बताइए किस वन का वृक्ष है? तो डेल्टाई है, ठीक है, डेल्टाई हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरड़ हरड़ बहेड़ा किस वन के प्राप्त किया जाता है? बताइए हरहर बहेड़ा किस वन से प्राप्त किया जाता है? कौन सा वन से प्राप्त किया जाता है? तो पतझड़ वन से प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शहतूत और साल किस प्रकार के वन की वनस्पतियां? बताइए कौन सा वन के जो कि वनस्पतियां हैं? इसका राइट आंसर बताइए डियर क्या हो जाएंगे? तो पतझड़ हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंदन के वन कहाँ पाया जाता है? बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंदन का जो वन है वो कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बताइए भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु आप लोग को पता होगा बाघ है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आप लोग का लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग को होमवर्क रहा, आप लोग इसका आंसर कॉमेंट में जरूर दीजिएगा, तभी आप लोग को समझेंगे पूरा आप लोग क्वेश्चन शुरू से अंत तक आप लोग पढ़ चुके हैं।
तब अगर ये आंसर बताते तो समझ जाएंगे आप लोग को ये चैप्टर जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए, भारत का पहला जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया का मतलब कहाँ किया गया, बताइए। आप लोग को इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। कमेंट में इसमें से जो भी आप जानते हैं वो कमेंट में कीजिएगा, तभी आप लोग को समझेंगे कि क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।